Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. And आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो एक्चुअली में क्या है, किस तरीके का इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताते हैं। तो एक बार ओवरऑल देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो एक्चुअली में क्या होती है, इनके क्या रोल होते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, टर्म टेन्योर कैसा होता है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। देन इसके बाद एज़ यूजुअल एक इंटरेस्टिंग और सिंपल ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे जिससे कि हम इन सभी आर्टिकल्स को आसानी से लर्न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो क्या होती है। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है हमारे देश में ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट कौन होते हैं? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट सर होते हैं हमारे या प्रेसिडेंट मैम होती हैं हमारी, वो हाईएस्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं। अगर हम बात करें उनके बाद सेकंड पोजीशन किसकी होती है तो वो होती है हमारे रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट सर या फिर वाइस प्रेसिडेंट मैम की। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वो ये है कि आप मुझे बताइए कि एट प्रेजेंट 2025 में हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई रियली वांट टू नो इफ़ यू गाइज नो द आंसर और नॉट। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर होते हैं इनके क्या रोल होते हैं। ही और शी एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, कभी अगर दुर्घटनावश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है या फिर अपना टेन्योर 5 साल का जो उनका टेन्योर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो उसे फुलफ़िल करने के पहले रिजिग्नेशन दे देते हैं किसी हेल्थ इशू के कारण या फिर किसी और दिक्कत के कारण, किसी और समस्या के कारण, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाता है। अब इम्पीचमेंट क्या होता है ये समझने के लिए आपको देखना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला वीडियो, जो कि ऑलरेडी शायद यहाँ पे आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं तो यू शुड हैव सम पेशेंस। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कभी इम्पीचमेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का या फिर वो रेजिग्नेशन कर दे देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, देन उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो खाली हो जाती है। तो इमीडिएट, जैसे कि मान लीजिए कल रेजिग्नेशन दिया प्रेसिडेंट ने और आज के आज तो हम इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन में जो पर्टिकुलर टाइम होता है रेजिग्नेशन से लेके री इलेक्शन होने तक का, उस टाइम पीरियड में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो ड्यूटीज़ होंगी, जो फंक्शंस होंगे, उन्हें कौन फुलफ़िल करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होगा, जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट होके नहीं आ जाते, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो भी ड्यूटीज़ होंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसे कौन फुलफ़िल करने वाला है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वही होता है हमारा राज्यसभा, एंड उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर। अब आगे बात करेंगे हम। देखिए, अब हमने यहाँ पे देख लिया इनकी क्या पोजीशन होती है, किस तरीके का इनका रोल होता है। अब हम देखेंगे आगे इनका इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। अब यहाँ पे जो इनका इलेक्शन होगा वो होगा दोनों ही हाउस के मेंबर्स के द्वारा, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वही मिलके चूज़ करेंगे कि कौन बनेगा हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो इनका इलेक्शन होता है ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपने किसी कैंडिडेट को वोट दिया, किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट प्रोवाइड किया एंड वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन प्रोसेस से या फिर कंपटीशन से बाहर हो चुका है, देन उस कंडीशन में आपका जो वोट होगा वो अगले कैंडिडेट के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका ही लिटरल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। आगे बात करूंगी इनके टर्म के बारे में। इनका टर्म भी एज़ यूजुअल बाकी सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरह 5 ईयर्स का हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ एक सवाल उठ के आता है कि क्या इनका री इलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे एक बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका है,
तो क्या भविष्य में वो दोबारा से इलेक्शन में कंटेस्ट करके वापस से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है? तो जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं तो भविष्य में आप दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल बन सकते हैं। आगे बात करूँगी क्वालिफ़िकेशंस की। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस होंगी जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। बस सबसे पहला होता है यू मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपको हमारे देश का नागरिक होना ज़रूरी है, तो जो कि आप और मैं दोनों हैं। तो एक क्वालिफ़िकेशंस तो हमने पास कर ली, जो कि क्या है, एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होने का। फिर इसके बाद यहाँ पे कम से कम आपकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो शायद हमारे कुछ व्यूअर्स में से ऐसे लोग भी होंगे जिनकी एज 35 या फिर अबव 35 होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन आती है ना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप राज्यसभा के एक इलेक्टेड मेंबर हैं, मतलब आप इलेक्शन जीत के राज्यसभा के मेंबर बने हैं, तो आप एलिजिबल हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। मतलब स्टार्टिंग की जो कंडीशंस तो चलिए ठीक है, इंडियन सिटीज़न 35 ईयर्स, ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये है कि आप जो है ना राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, वो भी इलेक्टेड वाले, क्योंकि राज्यसभा में भी हमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, इलेक्टेड भी देखने को मिलते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे कैन नॉट कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, बट द इलेक्टेड मेंबर्स, जिन लोगों ने वोट दे के जिता के अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के राज्यसभा में बैठाया है, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं एंड उन चुनाव में पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई और बिजनेस, कोई और ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आपका जो पूरा फोकस होगा, आपका जो प्रायोरिटी होगा, जो मेन गोल होगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना। अब बात करूंगी आर्टिकल्स की। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारे रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। अब आर्टिकल 63 हमसे बोलता है कि भाई एक इंडिया में पोस्ट होगी जिसका नाम होगा वाइस प्रेसिडेंट, मतलब इनकी जो पोस्ट का ही इंट्रोडक्शन कराया गया वो इंट्रोडक्शन होता है आर्टिकल 63 के द्वारा। फिर इसके बाद यहाँ पे 64 में बोला गया है कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट सर या मैम होंगे ना, ये राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ राज्यसभा को भी संभालेंगे, राज्यसभा के भी जो फंक्शंस होंगे उनके साथ भी डील करेंगे। आर्टिकल 65 बोला गया कि कभी इमरजेंसी कंडीशन में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो खाली हो जाती है, रेजिग्नेशन के द्वारा इम्पीचमेंट हो गया है, या फिर भगवान ना करे 5 साल का टेन्योर पूरा होने के पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, देन उस कंडीशन में री इलेक्शन होने तक, दोबारा से नए प्रेसिडेंट का चुनाव होने तक जो बीच का टाइम पीरियड होगा, उस पूरे ही टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट का जो कार्यभार होगा, जो भी पावर्स, फंक्शंस या फिर ड्यूटीज़ होंगी, उन्हें कौन फुलफ़िल करेगा? तो आंसर होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये बात हमसे कही गई है अंडर आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में हमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने वाले हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब कंडीशन में गलती से हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनकी डेथ हो जाए या फिर उनका इम्पीचमेंट हो चुका है, जैसा कि हमने रोल में डिस्कस किया था कि इनका एक रोल ये भी देखने को मिला था हमें कि अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी भी उनके पर्सनल रीजंस की वजह से, या फिर उनका इम्पीचमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उन्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट से, राष्ट्रपति की पोस्ट से हटा दिया गया है, देन उस कंडीशन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेंगे एंड आगे चल के उनके जो भी पावर्स, फंक्शंस होंगे, उनका जो भी कार्यभार होगा हमारे देश के प्रति उसे संभालेंगे। गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल 65 जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करने वाले हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी हम डिस्कस कर चुके हैं।
आगे बात करेंगे आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें वोटिंग करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी ही बातें आपको आर्टिकल 66 में देखने को मिल जाती हैं। देन इसके बाद आर्टिकल 67 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 67 जो है ये हमें बताता है कि जो हमारा टर्म होगा ऑफिस का, वाइस प्रेसिडेंट कितने साल तक रहेंगे। एक बार अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है देन उस कंडीशन में वो कितने साल तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, कितने साल तक कार्य करेंगे, ये सारी ही बातें आर्टिकल 67 में आपको देखने को मिलेंगी। बात करूँ अगर आर्टिकल 68 की, तो यहाँ पे प्रोविजंस फॉर वैकेंसी दिया गया है कि अगर वैकेंसी होने पे किस तरीके के काम होंगे। अगर मान लीजिए कभी अचानक से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपनी बोलना चाहिए पोस्ट को छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने बोलना चाहिए उनकी तबीयत ख़राब है, या फिर उनकी कभी सॉरी टू से बट उनकी डेथ हो गई है, या फिर उन्हें जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कोई गलत काम करते हुए पकड़ाए गए, तो उस कंडीशन में उनकी जगह पे आके उनके कार्यभार कौन संभालेगा, ये सारी ही बातें हमें आर्टिकल 68 में देखने को मिलती हैं। बेसिकली आर्टिकल 68 हमें बताएगा कि ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी होगी, ऐसी कौन सी इंसान होगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को आके संभालेगा। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस रहने वाले हैं, वो आके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेंगे। यदि अचानक से वाइस प्रेसिडेंट ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया कि सर अब मैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसे होल्ड नहीं कर सकता, इन पावर्स को फंक्शंस को आगे चल के परफॉर्म नहीं कर सकता, देन उस कंडीशन में जो हमारे चीफ़ जस्टिस होने वाले हैं बेसिकली वो आगे आएंगे और इनके सारे पावर्स फंक्शंस को हैंडल करेंगे जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाते। अब एक सवाल मेरे मन में ये है कि भाई ये जो रेजिग्नेशन है ये किसे देंगे। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने रेजिग्नेशन देने की ठानी है कि सर अब मुझे मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस पोस्ट को और होल्ड नहीं करना, देन उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जाके एक्सेप्ट करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन को कि ठीक है अब आप काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है हमारे CGI को बुलाएंगे, वो चीज़ें हैंडल करेंगे, फिर हम नए वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 69 जो है हमें बताता है ओथ ऑफ ऑफिस, यानी ओथ एंड अफर्मेशन की यहाँ बात की गई है। मतलब कि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए अपॉइंट होता है तो वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता है, ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है उस पोस्ट को होल्ड करने के पहले, अपने ऑफिस में अपने जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं उसे स्टार्ट करने के पहले। तो यहाँ पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसके सामने ओथ एंड अफर्मेशन करने वाले हैं, वो यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन भी करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, ऑफिशियली इन्हें अपॉइंट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी होते हैं यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है। तो वही इंसान क्या करने वाले हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है उनकी प्रेजेंस में ही ये काम पूरे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वाइस प्रेसिडेंट को लेके, ये हमने आज डिस्कस किए। हालांकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा टॉपिक होता है वो यहाँ कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी ही शॉर्ट में बहुत ही क्विक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के सारे ही जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक होता है, इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर होता है, ये सारी ही बातें हमें काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डीप में अंडरस्टैंड करनी होती हैं, सुननी समझनी होती हैं, जो कि यहाँ पे 25 मिनट के सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता। सो इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल दीज टॉपिक इन अ बेटर वे, इन अ डीप वे and get the notes according to the UPSC or your state PSC, so you should visit the website of Brainipedia Skill। but today आज हम लोगों ने जो भी बातें डिस्कस करी, जो आर्टिकल्स स्पेशली डिस्कस किए, उन्हें लर्न करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन आर्टिकल्स को आपको बेहतर तरीके से लर्न कराने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक, जिसे यूज़ करके आप ये सारे ही आर्टिकल्स बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो देखिए जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है। Vice chairs calm elections, taking vacant offices
डेलीगेटिंग ड्यूटीज़ डेली। वाइस से आर्टिकल 63 क्या बोलता है, बस एक चीज़ आप याद रखिए कि 63 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है, 69 तक हमें जाना है। अब जो 63 है वाइस यानी कि 63 में क्या बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। फिर चेयर्स की अगर मैं बात करूं, चेयर से चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन रहने वाले हैं। फिर आर्टिकल 65 यानी कि काम की बात की गई है, यहाँ पे काम निकलवाने की बात की जा रही है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से किस तरीके का काम निकलवाने की बात हो रही है कि भाई अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो काम पे आप लग जाइए कि आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के सारे काम संभालेंगे। फिर इसके बाद इलेक्शंस भी आपको देखने हैं, आपके इलेक्शंस कैसे होंगे ये चीज़ें भी आप देखोगे। तो आर्टिकल 66 किसकी बात करता है, इलेक्शंस की। फिर इसके बाद आर्टिकल 67 टेकिंग को आप टर्म से याद रख सकते हो कि आपके ऑफिस का जो टर्म है वो कितना रहने वाला है, 5 ईयर्स रहने वाला है। देन आर्टिकल 68 जो है वो बात करता है कि जब आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उस चीज़ में हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को कभी हम अगर जॉब से निकाल देते हैं, अपनी पोस्ट से हटा देते हैं, या फिर आप खुद जॉब छोड़ के चले जाते हैं, आपने खुद ने रिज़ाइन दे दिया कि भाई हमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना, या फिर आपकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में जो वैकेंसी होगी उसे किस तरीके से फुलफ़िल किया जाएगा, ये सारी ही बातें आर्टिकल 68 में आपको देखने को मिलेंगी। फिर वैकेंट ऑफिस की अगर मैं बात करूं, ऑफिस में हम लेते हैं क्या, ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑफिस से आप याद रख सकते हो, ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है। फिर डेलीगेटिंग ड्यूटीज़ डेली, आर्टिकल 70 एंड 71 जो है हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 70 एंड 71 जो है बेसिकली इलेक्शंस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं और जो ड्यूटीज़ होती हैं उन चीज़ों को लेके आर्टिकल 70 और 71 हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक, जिससे कि आप वाइस प्रेसिडेंट के सारे ही जो आर्टिकल्स हैं उन्हें ईजी तरीके से लर्न कर सकते हो। वाइस चेयर काम मतलब वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63। चेयर मतलब चेयरमैन की बात हो रही है, कहाँ के, राज्यसभा, आर्टिकल 64। काम मतलब काम निकलवाने की बात हो रही है यहाँ किससे, वाइस प्रेसिडेंट से। किस तरीके के काम, भाई अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एक्स्ट्रा काम भी करवा लेंगे, प्रेसिडेंट के काम भी आप ही संभाल लेना अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो, आर्टिकल 65 ने बोल दिया। फिर आर्टिकल 66 बोलता है कि आपके इलेक्शंस भी तो होंगे, इलेक्शन कौन बात कर रहा है, 66। फिर इसके बाद 67 जो है हमारा टेकिंग को आप टर्म से याद रख सकते हो कि यहाँ पे बात हो रही है कि कितने सालों तक आप ये सारे काम को करने वाले हैं। फिर वैकेंट यानी कि आपकी जब वैकेंसी होगी, जब आप खुद भी पोस्ट छोड़ के चले जाओगे, तब हम क्या करेंगे, ये बात हम करेंगे आर्टिकल 68 के अंदर। ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी ओथ एंड अफर्मेशन। जब आप वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाने वाले हो उसके पहले आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, शपथ ग्रहण समारोह आपका होगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि आप आपका काम सही तरीके से संभालेंगे। फिर इसके बाद ड्यूटी डेलीगेशंस को लेके और जो इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को लेके आर्टिकल 70 एंड 71 के अंदर हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ट्रिक थी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी होगी, एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो आप इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बार हम क्लास को सम अप करने के पहले एक क्विक रिवीजन देखेंगे इन सारी ही बातों का कि किस तरीके से हमने वाइस प्रेसिडेंट की सारी बातें डिस्कस करी, क्या क्या चीज़ें हमने आज देखी और क्या क्या चीज़ें आपने नई सीखी इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने देखा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है संविधान में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड करते हैं। जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फिर हमने रोल देखा कि इनके जो मेजर रोल्स हैं वो क्या देखने को मिले। पहले तो ये राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे, राज्यसभा को संभालेंगे। उसके बाद कभी अगर प्रेसिडेंट जो हैं अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं, डेथ हो जाती है, या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या तो फिर पार्लियामेंट जो होता है उन्हें अपनी पोस्ट से हटा देता है, इम्पीचमेंट कर देता है, देन उस कंडीशन में जो काम होंगे, जो कार्यभार होंगे, उन्हें कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ये बातें हमने करी। फिर हमने इलेक्शन को देखा कि किस तरीके से लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स मिल के हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो है चुनाव करेंगे। फिर हमने टर्म की बात करी, कितना टर्म है, कितना टेन्योर है, 5 ईयर्स का, 5 सालों का टेन्योर हमें यहाँ देखने को मिला। री इलेक्शन हो सकता है कि नहीं सर, ऑफ कोर्स हो सकता है री इलेक्शन। क्वालिफिकेशंस हमने देखी, सिटीज़न ऑफ इंडिया 35 ईयर्स, या और उसके अलावा आपको राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भी होना ज़रूरी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई और आपका पैसों वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल्स बात किए, आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 69 हमने डिस्कस किया। एक्चुअली 69 भी नहीं, 71 तक हमने डिस्कस कर लिया आज बातें।
63 बोलता है कि एक जो पर्सनालिटी होगी, एक पोजीशन होगी वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया में। फिर उसके बाद बोला गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये राज्यसभा के चेयरमैन भी रहने वाले हैं। चेयरमैन के साथ साथ ये प्रेसिडेंट के काम को भी फुलफ़िल करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके बाद 66 में इलेक्शन प्रोसीजर बताया गया। अब ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इन्हें भी हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं जब हम यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम सारे ही टॉपिक्स को काफ़ी क्विकली रिवाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट टर्म में रिवाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इन सारे ही आर्टिकल्स की डिटेल्स जो हैं उन्हें डिस्कस नहीं किया, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो देखा। अगर आपको ये सारे ही आर्टिकल्स, ये सारे ही टॉपिक्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटेल में डिस्कस करना है, डिटेल में समझना है, तो यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस 66 में देखा, 67 में टर्म ऑफ ऑफिस देखा, 68 में हमने अगर इनकी वैकेंसी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी होती है, तब क्या बातें होंगी, ये बातें डिस्कस करी। 69 में हमने ओथ ऑफ ऑफिस देखा कि किस तरीके से अपनी जो शपथ है उसे ग्रहण करने वाले हैं। फिर हमने ये इंटरेस्टिंग सी ट्रिक देखी ताकि हम इन सभी आर्टिकल्स को काफ़ी आसानी से लर्न कर सकें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा टॉपिक था आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आ रही हैं एंड इंडियन पॉलिटी का जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, आसानी से समझ पा रहे हैं। सो इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली enjoying the polity sessions by me, so please do like, share and subscribe to this channel. And if you like the video, so don't forget to tell me in the comment section. अरे हाँ, कमेंट सेक्शन से मुझे याद आया, आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो ये था कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताइए कि एट प्रेजेंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। टिल देन कीप लर्निंग इंडियन पॉलिटी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।